हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, वैकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास थी जो अपनी, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में अपन 4, 5 और 6 तीन क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ समय बचता है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनती है, तो कोशिश करेंगे कि 4.3 में जो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कंसेप्ट हैं उनको समझाया जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो बताइए वो नंबर कौन से हैं। देखिए कैसे करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। देन कंजुगेटिव में तो सेकंड नंबर कौन सा होगा बताओ? एक्स प्लस 1। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार नंबर होना। अगर पहला नंबर एक्स है तो उसका कंजुगेटिव नंबर क्या होगा? एक्स प्लस 1। अब इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए, अगर अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू कितना है? 365। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या? एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। दोनों के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 365। ओके, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे किससे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2x हो जाएगा प्लस 1, और ये 365 इधर आ जाएगा तो माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 में माइनस 365 तो माइनस 300, एक माइनस होगा 64 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन 2 आ रहा है। क्या? 2 कॉमन आया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। वापस 2 कॉमन आया, बचा क्या? एक्स प्लस एक्स। अब 364 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डिवाइड में करके। ठीक है, अब क्या करना है? अब सेम वही चीज़ है, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, माइनस 132 मल्टीप्लाई 1 कितना आ रहा है? माइनस 132। इस 132 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने में तो ये है, लेकिन सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर क्या? एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1 है, प्लस 1 आए।
एक 132 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 12, ठीक है। और प्लस का 1 आना चाहिए, तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा, बटा वाली माइनस का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 132 माइनस आ जाएगा, लेकिन जब +12 में से -11 करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुए, +12 माइनस 11, +12 माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब तो शायद कॉमन लेना सीख गए होंगे आप। x कॉमन आया तो क्या बचा बताओ, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया अपन, तो क्या बचा x, 12x में से x कॉमन ले कितना बचा 12, ओके, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x तो आ नहीं सकता, -11 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब -11 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 11x में से मैंने -11 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x, और -132 में से मैंने -11 कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स तो क्या बचा +12, ओके, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब बताइए वापस कॉमन क्या है, x प्लस, वापस कॉमन क्या है, x + 12 ले लीजिए कॉमन, x + 12 अपन ने वापस से कॉमन ले लिया, इधर क्या हो जा x, इधर क्या हो जा -11 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से तो x बराबर क्या आ जाएगा 11, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -12, ओके। तो x बराबर 11। अपन नेक्स्ट का मतलब फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर तो क्या आ गया 11, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा सेकंड नंबर 11 + 1 = 12, फर्स्ट नंबर 11, सेकंड नंबर 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड यानी हाइट, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइट 13, फाइंड अदर टू साइड, ठीक है साहब, करते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी जो एल्टीट्यूड है अपन लिख लिया ABC, ये जो एल्टीट्यूड है इसकी, ये बेस से 7 कम है, ये बोल रहे ना, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है, हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज तो 13 है, ये जो एल्टीट्यूड है ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस x है ये x - 7 होगा, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, फिर परपेंडिकुलर बोल देते हैं।
बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। हाइपोटेन्यूस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। हाइपोटेन्यूस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 इसका स्क्वायर किया, हाइपोटेन्यूस 13 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में से आप 169 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बताइए। नाइन 9 0 16 4 12 120 बच जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन क्या बनेगी, टू कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 है इधर आके 0 डिवाइड में होगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई। अब अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए वही सेम पैटर्न है, कांस्टेंट टर्म और एक्स कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कितना है -60। अब इस -60 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -60 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए -7। तो 12 5 जा 60 होता है, -7 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, मल्टीप्लाई करने पर -60 आ जाएगा और ऐड करने पर -7 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x अपन ने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो बचा कि एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया x बचा, 5x में से x कॉमन लिया कितना बचा 5 बचा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो आएगा नहीं तो -12 कॉमन आ जाएगा, -12 कॉमन आ जाएगा। जब बताइए आपने -12x में से मैंने -12 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x ही तो बचा x, और -60 में से मैंने -12 कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से +5 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब वापस से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, वापस से कौन x+5 आ रहा है, ले लीजिए x+5 कॉमन आ गया। जब x+5 कॉमन आ गया तो बचा इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से करके ये अपने क्या हो गए फैक्टर हो गए। ओके, आगे देखते हैं हम। और 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो x+5 बराबर 0 होगा, x+5 बराबर 0, या फिर x -12 बराबर 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -5,
एक्स इज इक्वल टू 12। अब ये हो जाएगा इनवैलिड। क्यों इनवैलिड? इसलिए हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तो क्या होगा? इनवैलिड। तो एक्स इज इक्वल टू 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। एक्स अपन ने क्या माना था? बेस। क्या माना था? बेस माना था। तो बेस तो कितना आ जाएगा? 12। देन परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 7। 12 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये तो 7 आ गया, ये कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। मिट्टी के आर्टिकल बनाती है एक दिन में कुछ निश्चित मात्रा। इट ऑब्जर्व वन पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced one day। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90। ठीक है, ओके सर। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करना है, किसी पार्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसी पार्टिकुलर डे पे एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस? एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या है? द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उसके ट्वाइस से 3 more than है। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आई, किसकी? एक आर्टिकल की कॉस्ट आई है 2x + 3। ओके, एक आर्टिकल कॉस्ट है 2x + 3। तो सभी आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये एक आर्टिकल कॉस्ट। देखिए अगर आपके पास 5 पेन हैं, 5 पेन्स हैं, एक पेन की कीमत 10 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितने? 5 × 10 ही तो करोगे। तो सेम ऐसे ही आपके पास कितने आर्टिकल है? आपके आर्टिकल कितने हैं? x, और एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है? 2x + 3 = क्या आना चाहिए? 90। ठीक है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x = 90। आगे देखिए 2x² + 3x 90 इधर आ जाएगा, तो -90 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x²
ये भी नहीं। कांस्टेंट टर्म क्या है 90। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो -180 आ गया। अब इस -180 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 180 माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को प्लस 3x आए। तो बताइए कैसे करेंगे। इसको अपन ऐसे करेंगे, 180 है ना, तो 90 × 2 तो होगा ही होगा, (15 × 6 × 2), 15 6 जा 92, 180, तो 15 × 12 करेंगे तो कितना आता है 180 आता है, और माइनस करने में 3 बजेगा, तो ये तो प्लस का और ये किसका माइनस का। तो कैसे करेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें तो सर कॉमन x ही दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने के बाद में बचा क्या 2x² में से मैंने x कॉमन ले, तो x से x कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 15x में से x कॉमन लेते क्या बचा 15 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए -12x है, तो माइनस का साइन, 12 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 2 × 2 × x, -90 के फैक्टर क्या होंगे, -90 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 3 × 5, ये होंगे, ये होंगे। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का साइन हो रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक तो 2 × 3 कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन, तो -6 कॉमन आ गए यहाँ से, क्या -6। और देखिए -6 कॉमन ले लो, बचा क्या 2x, -6 कॉमन बचा क्या 5 3 15 प्लस 15 = 0। वापस देखिए कॉमन के 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए 2x प्लस 15 x माइनस 6 = 0। देखिए या तो 2x प्लस 15 बराबर क्या होगा, या फिर x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -15/2। ये इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन है आर्टिकल्स का, जो x है वो इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा इंटीजर रहेगा, ना कि डेसिमल में आएगा नेगेटिव। तो और ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आ सकता, तो ये तो गलत है। ये x = 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए तो कितने हो जाएंगे 6, और कॉस्ट क्या आ जाएगी 2x + 3 थी, तो 2 × 6 + 3 यानी कि 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15 रुपीज़। ओके, ठीक है, तो ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।